हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोग कहीं ना कहीं से अपनी आंसर की मिला चुके होंगे अभी तक। चंद्रा इंस्टीट्यूट, टारगेट विद आलोक, उत्कर्ष और बहुत सारे कोचिंग, दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश, या फिर किसी भी कोचिंग से आप लोग मिला चुके होंगे। तो बहुत सारे लोग अभी इस डाउट में है कि आंसर चेंज हो रहे हैं। तो आप लोग ये मानिए के चलिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऑफिशियल में और अनऑफिशियल में डिफरेंस रहता है। 3 से 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा डिफरेंस आपका होगा नहीं। लेकिन 5 तक जाना मुश्किल है। 3 से 4 क्वेश्चन में ही ये सिमट जाता है। तो आप लोग अभी तक जिसने नहीं मिलाया है, आप लोग मिला लेना, क्योंकि आपको एक स्कोर अपना पता चल जाएगा कि हमारा 100 से कितना प्लस है या कितना कम है। ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, 3-4 का डिफरेंस आएगा। किसी भी यूट्यूबर से मिला लेना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका सेफ जोन क्या है। अभी तक अगर हम ऑफिशियल आंसर की के बिना बात करें तो अभी तक ऐसा कोई एक्यूरेट मानक नहीं है कितना सीट 1500 है और उसमें कितना किसकी होंगी। अभी डिवाइडेशन पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन आप लोग इतना मान के चलिएगा, सबसे कम मेरिट जो रहेगी वो साइंस वर्ग की रहेगी और सबसे ज़्यादा जो रहेगी संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज की रहेगी। अगर हम साइंस की बात करें, फर्स्ट पेपर में जिनका सिलेक्शन होना है वो लोग 40 कर रहे हैं और दूसरे वाले में वो लोग 65 कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन होना चाहिए। उनका ओवरऑल 105, यानी कि 105 पे आपका, ये साइंस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, 105 पे आपका भाई कितना बनता है आप लोग लगा लीजिएगा। 40 तो 42 बनता है। प्लस आपका अकेडमिक अच्छा रहता है तो 32 आप लोग साइंस वालों का मान सकते हो। तो आपका बनता है 74। जिन लोग का सिलेक्शन होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ओबीसी आप जर्नल आपका 74 और आपका ओबीसी 73 और आपका जो एससी होगा वो 70 प्लस। जो लोग हैं वो लोग फाइट में रहेंगे, बाकी लोग अपना अदर एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इससे कम बहुत मुश्किल है मेरिट जाए। उसके बाद अगर हम एसएसटी की बात करें, फर्स्ट पेपर में सबका 40 है जो अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि सीट 500 है। 500 बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट पेपर में 40 ला रहे होंगे। दूसरे पेपर में अगर हम बात करें तो 70 मान सकते हो, क्योंकि अच्छे जो मीडियम स्टूडेंट है उनके 70 इधर आ रहे हैं। इधर बनता है आपका 110। 110 पे होता है आपका 44। लेकिन साइंस की कंपेयर में आर्ट साइड का जो मेरिट नहीं, आपका जो एकेडमिक होता है वो आपका कम रहता है। तो आप लोग उनका 30 मान सकते हो। आपका बनता है 74। साइंस का भी 74 था, इनका भी 74 था। देखो आपका जो इधर वाले पेपर में आपका 5 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस, क्योंकि वो पेपर टफ था साइंस वाला, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम भी थोड़ा आदमी नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से मेरिट थोड़ी डाउन जाएगी। लेकिन साइंस वर्क की आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एकेडमिक मेरिट ज़्यादा होती है आर्ट की कंपेयर में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका लैंग्वेज 40। संस्कृत में लोग मिनिमम 90 तक चले गए हैं, मैक्सिमम तो। वैसे आप लोग 80 मान सकते हो सेफ जोन। 120 ये भी एक आर्ट्स ग्रुप का है, 120 प्लस। लेकिन ये साइंस में जो इसमें सॉरी संस्कृत में 80 प्लस जा रहे हैं वो लोग काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं। तो उनकी आप लोग 28 एकेडमिक मानिएगा, यानी कि 120 पे आपका बनता है 48 प्लस 28, आपका 76 प्लस। अगर संस्कृत में बन रहा है तो आप लोग एक सेफ जोन में, ऑबिस ये जनरल की बात कर रहा हूँ। और 76 और 75 ओबीसी, क्योंकि आप लोग 69,000 में देखे हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह रहा है ओबीसी और जनरल में। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे वही अपना एससी आता है भाई। उनका 70 प्लस अगर रहता है वो लोग सेफ जोन में है, वो लोग फाइट करने के उसमें रहेंगे। उससे अगर आप लोग नीचे जा रहे हैं तो समझ सकते हो। संस्कृत, उसके बाद हिंदी का भी यही हाल रहना है जो संस्कृत का था। 76 जनरल, 75 आपका ओबीसी और 72 आपका एससी। कैसे आएगा वो आप लोग एकेडमिक वाला सिस्टम करके देख लेना। उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर थोड़ा
टफ मान सकते हैं, लेकिन 40 आपको फर्स्ट पेपर में करने ही पड़ेंगे, उससे कम पे बात बन नहीं रही है। इंग्लिश का थोड़ा पेपर हिंदी और संस्कृत की कंपेयर में तुलना में ज़्यादा टफ था, इतना भी नहीं था कि आप ज़्यादा ही मैथ की तरह था, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट थे, क्योंकि उसमें इस ग्रामर की बजाय उसने लिटरेचर पे फोकस किया था, तो सीट कितनी यार, थोड़ी सीट होंगी, तो उसका भी आप लोग 80 ही मान के चलो, उससे कम जाएगा नहीं। 120 आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट होते 48 बनता है, और उनका एकेडमिक आप लोग इसमें आप लोग मान सकते हो वही 28, वही बैठेगा 76। जर्नल का है, ओबीसी का आप लोग मान सकते हो 75, और एससी का आप लोग 72, ये रहेगा। अभी तक पदों का कोई भी डिवाइडेशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आई होप टोटल 1500 है। 1500 में आप लोग 500 500 डिवाइड कर लो, 500 साइंस, 500 एसएसटी, 500 लैंग्वेज। 500 में कौन सी लैंग्वेज के कितने होंगे ये अभी फिक्स नहीं है, और अभी तो पूरा फिक्स भी नहीं पता चला है किस में कितने होंगे, लेकिन आप लोगों को का अगर एकेडमिक प्लस पेपर का मिला के आपका 74 प्लस हो रहा है किसी भी सेक्शन से, तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि आपके 90% चांस हैं कि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन देखो, पेपर लीक होने की बातें हैं, किसी का तुक्का लग गया हो, लेकिन ऐसा पेपर नहीं था कि लीक होने के लिए, तो यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़्यादा खबरें नहीं आई हैं लीक हुआ है। तो आप लोग यार थोड़ा गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट करो। मुझे उम्मीद है कि 21 अक्टूबर को इसकी आंसर की आ जाएगी, और जल्दी ही रिजल्ट, मुझे उम्मीद है दिसंबर तक ये लोग फाइनल करा देंगे। अगर आपका 74 बन रहा है मिनिमम, ओबीसी जर्नल कुछ भी 70 प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका अगर 70 माइनस हो रहा है ना, तो भाई प्राइमरी की तैयारी में लग जाओ, जूनियर का सिलेक्शन का छोड़ो। अब 70 प्लस चाहिए कम से कम, और 74 सिलेक्शन श्योर ही करना है तो 74 प्लस होना चाहिए। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, एसएसटी का मैं बताऊं तो हाईएस्ट मेरी फ्रेंड लिस्ट में 115 जा रहा है। और साइंस में अभी तक मुझे जो मिला है 105 वाला बच्चा मिला है, एक दोस्त है जर्नल में, और ये भी जर्नल में। तो इसका कितना बनता है भाई, 44, तो 46 प्लस एकेडमिक लगा लो, एकेडमिक होती नहीं है इतनी, तो आप इनकी 76 बनता है, इसकी भाई 32 है, इसमें बनता है इसका 40, तो 42 प्लस 32 74 बनता है। देखो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी श्योर हो जाओगे। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी बताई हुई एकेडमिक आपको समझ में आई होगी। एकेडमिक में आपका वही 10th और 12th बीए बीएससी जो भी गया, उसके बाद आपका डीएलएड या बीएड उसका लगा लेना है, ठीक है। और उसको 10 से सीधे भाग दे देना है। जैसे किसी बंदे का 40 होता है, 400 होगा बटे 100 करोगे, तो 40 में से आपके कितने बनते हैं वो आप लोग कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार शेयर कर लेना। बाकी आप लोग, अब प्राइमरी के लिए इतना वक्त नहीं है, और जो लोग पहले से यूपी टेट दे चुके हैं तो एक बार और यूपी टेट दे लें, क्योंकि आपको यूपी टेट देने से ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग यूपी टेट में कितना कर पा रहे हैं। और इस बार कोशिश करें आप लोग 130 प्लस करने की, क्योंकि जो आपका यूपी टेट में सिलेबस है थोड़ा एक्स्ट्रा है बस सुपर टेट में। लेकिन देखो 69,000 वाला टाइम अब नहीं है, ये बात आप लोग अच्छे से जान लो। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने रगड़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देके देखिएगा, आपकी रैंक बहुत ही, पूछिएगा मत कहाँ आएगी यार। लोग यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल, कंपटीशन तो भयंकर है, और जो भी वैकेंसी आएगी उसमें कम से कम, पहले तो इतना इजी कंपटीशन नहीं रहेगा जितना 69,000 और 68,500 में रहा। कम से कम 10 लाख फॉर्म मान के चलिएगा। जब हम लोग रीट दे के आ सकते हैं, तो लोग इसमें भी नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी, अदर स्टेट वाले 10 बच्चों को मैं जानता हूँ कम से कम, जिनसे मेरी बात हुई है, और वो लोग काफ़ी अच्छे से लगे हैं। तो इसलिए आप लोग कम से कम मान के चलिएगा कि 10
लाख बच्चे बैठेंगे और वैकेंसी का आपको पता ही है 50,000 रहनी है। और इसमें जो मेन सीन रहेगा एकेडमिक का, तो मेन सीन है ही, जैसे इसमें जो अधिकांश सिलेक्शन होंगे ना इस वाली वैकेंसी में 30+ वालों के होंगे, जिनकी 30+ एकेडमिक होगी। लोगों की मैंने देखी जूनियर में भी 34 तक एकेडमिक बता रहे हैं लोग। यार हो सकती है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद ही लगाओ यार, डीएलएड में लोगों के 90 आ जाते हैं आराम से। आराम से तो नहीं, थोड़ा मेहनत जो करते हैं। 85 आप लोग इधर से लगा लो हाई स्कूल में, 85 आप लोग इधर इंटर में लगा लो, ग्रेजुएशन का भी लगा लेना। ग्रेजुएशन में अगर 9 ये आपका बनता है 270 प्लस। अगर कोई बंदा बीटेक किया है तो उसका 70% आ जाएगा आराम से, तो आपका बनता है 34। इसलिए बेहतर होगा आप लोग अच्छे से तैयारी करो यार, अब इतना टाइम नहीं है कि इधर उधर लगा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।